मैदान सहाफ़त से मैदान सियासत में उतरने वाले सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि नई हुकूमत को इमरान खान के दौर में अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बनाए गए झूठे केसेस की तहकीकात करनी चाहिए। खुसूसन इस बात का तयन करना चाहिए कि मौजूदा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात फरोशी का झूठा मुकदमा किसी शख्स के ईमा पर कायम किया गया, क्योंकि इसमें इन्हें मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती थी। अपने ताज़ा सियासी तजज़िये में इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि नवाबजादा शाहज़ैन बुख्ती एक बाउसूल और दबंग सियासतदान हैं और आजकल इनके पास इंसदाद मंशियात की वजारत का कलमदान भी है। ये वही वजारत है जिसका कलमदान गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में शहरियार आफरीदी के पास था। इसी वजारत के तहत उन्होंने इमरान खान हुकूमत के ताकतवर नाक़िद और नून लीग के सीनियर रहनुमा और मौजूदा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को एक लाइव ऑपरेशन के जरिए गिरफ्तार कराया और इनके खिलाफ 25 किलोग्राम आला मेयार की हेरोइन की बरामदगी का झूठा मुकदमा बनाया। ये एक ऐसा ख़तरनाक इल्ज़ाम था कि अगर साबित हो जाता तो राना सनाउल्लाह को सज़ाए मौत या उम्र कैद होना लाजमी अमर था। तब के वज़ीर शहरियार आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में राना सनाउल्लाह को मंशियात के आलमी गैंग का रुकन साबित करने की कोशिश की और अपनी बात को बावज़न बनाने के लिए मैंने जान अल्लाह को देनी है जैसे जज्बाती नारे भी लगाए, ताकि पाकिस्तानी कौम यकीन कर सके कि राना सनाउल्लाह वाकई मंशियात के आलमी गैंग के रुकन हैं। बहरहाल मीडिया ने शोर मचाया और राना सनाउल्लाह की CCTV वीडियो सामने आई, जिनसे शहरियार आफरीदी और एंटी नारकोटिक्स के हुकाम के कौल फेल में खुला तजाद सामने आ गया। मामला अदालत में गया, लेकिन तब तक राना सनाउल्लाह के खिलाफ हुकूमती सरपरस्ती में जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया। इनके साथ ना सिर्फ हवालात बल्कि जेल में भी इंसानियत सोच सलूक किया गया। केस आगे बढ़ा, हक़ाइक़ सामने आए तो राना सनाउल्लाह बेकसूर साबित हुए और रियासत को इन्हें रिहा करना पड़ा। लेकिन रियासती ताकत को सियासी मुखालिफिन पर इस्तेमाल करने की इससे भोंडी मिसाल नहीं हो सकती। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि जिस शख्स ने भी साबिक़ा हुकूमत की मुखालफत की, तनकीद में शिद्दत पैदा की, इसके साथ यही सलूक हुआ। जिन जिन सियासी रहनुमाओं को इमरान दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ केसों में फंसाकर पाबंदी सलासल किया गया, इनमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफ़ीक और इनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक समेत बड़ी तादाद में नून लीगी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। हुकूमती नीयत देखते हुए बहुत से नून लीगी रहनुमाओं को जिला वतन भी होना पड़ा। सिर्फ नून लीग ही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ भी ऐसा ही सलूक हुआ और इमरान हुकूमत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी, इनकी बहन फरियाल तारपुर, आगा सिराज दुर्रानी, शर्जील मेमन समेत बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो को भी कानूनी शिकंजे में लेने की कोशिश की गई, ताहम कप्तान हुकूमत ऐसा करने में नाकाम रही। जमीयत उलमाए इस्लाम के लीडर मौलाना फजलुर रहमान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, ताहम हुकूमत इसमें भी नाकाम रही। इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि इन्हें हाल ही में इमरान हुकूमत के खात्मे के बाद नवाबजादा शाहज़ैन बुख्ती से बातचीत का मौका मिला। मैंने इनसे सवाल किया कि क्या आप राना सनाउल्लाह के खिलाफ साबिक़ा हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले हीरोइन बरामदगी के केस की दोबारा तफ्तीश कराएंगे, तो उनका जवाब बड़ा वाज़ेह था कि इनकी हुकूमत किसी के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करने की पॉलिसी नहीं रखती। ताहम बेहतर होगा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात केस की दोबारा से तहकीकात की जाए और शहरियार आफरीदी को भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि एक सियासी मुखालिफ को मंशियात फरोशी जैसे कभी इल्ज़ाम में फंसाकर इसकी ज़िंदगी तबाह करने की साजिश के असल जिम्मेदार को सामने लाया जा सके। उम्मीद है कि जान अल्लाह को देने के दावेदार शहरियार आफरीदी इस साजिश के असल किरदार का चेहरा बेनकाब करने के बाद ही खुदा के हुजूर पेश होंगे। बकौल इरफान सिद्दीकी, हकीकत यह है कि साबिक़ा दौरे हुकूमत में इमरान ने अपने तर्जुमानों की एक फ़ौज तैयार कर रखी थी, जिन पर इनके सच्चे और झूठे बयानियों को फैलाने और राय आमा को अपने हक में हमवार करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन ऐसे घिनौने खेल अब ख़त्म होने चाहिए। झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों के लिए भी सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए, ताकि किसी की ज़िंदगी तबाह होने से बचाई जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।